हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने जाना था कि बहुपद क्या होते हैं और हमें किन किन बहुपदों के सीखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स सीखे थे, चर यानी कि वेरिएबल, अचर यानी कि कॉन्स्टेंट, कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक, डिग्री, इन सब के बारे में हमने जाना था। और हमने ग्राफ की सहायता से हमने उनके नंबर ऑफ जीरोज फाउंड करे, यानी शून्यांकों की संख्या हमने निकाली थी ग्राफ की मदद से। अब हम इसमें चैप्टर नंबर 2 की तरफ आगे, चैप्टर नंबर 2 है जो उसका एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जो है रिलेशन वेरीफाइड करना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। किसके बीच संबंध? शून्यांक और गुणांकों यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन जो दिए जाएंगे, उनमें हमें ढूंढना है और बताना है। तो क्या संबंध होता है? जैसे कि इसमें रहता है एक शून्यांकों का योग, यानी कि शून्यांकों का योग। मैं पहले कोई एक्सप्रेशन दे देता हूं। कोई एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस सी। क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी कोई एक इक्वेशन है। अब हमें इसमें जो रिलेशन निकालना है शून्यांक और गुणांकों यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वो क्या होगा? यानी कि हमारा एक शून्यांकों का योग होगा। अगर हम इसके शून्यांक हैं, जो हमारे इसके शून्यांक निकलेंगे अल्फा और बीटा। क्या निकलेंगे? अल्फा और बीटा। जो इसके हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है वेरिएबल की, तो इसके 2 निकलेंगे। क्या होंगे? अल्फा और बीटा। तो हमें इनके बीच में, और इसके जो कॉफिशिएंट हैं, एक्स के कॉफिशिएंट हैं और कांस्टेंट, इनके बीच हमारा क्या संबंध रहता है, हमें वो देखना है। तो एक तो इनका योग करेंगे, हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हिंदी में लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? माइनस के बी यानी कि अपॉन ए। इसे इधर लिख सकते हैं हम माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसके अलावा इंग्लिश में हम लिखेंगे एडिशन ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होगा माइनस बी अपॉन ए। अगर ऐसे लिखना चाहें तो हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारा पहला रिलेशन क्या होगा? शून्यांकों का योग। अगर हम इनके जैसे इसके 2 शून्यांक निकले अल्फा और बीटा, क्या निकले? अल्फा और बीटा। हम उनका योग करेंगे तो उसका क्या रिलेशन बनेगा? कोफिशिएंट से। तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि एडिशन करेंगे नंबर ऑफ जीरोस का, तो निकलेगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कहां से आया? ये बी होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि एक्स का गुणांक, और ए होता है x² का गुणांक यानी कि x² का कोफिशिएंट। तो ये इनका बीच में ये रिलेशन बनेगा। पहला नंबर एक तो ये रिलेशन हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए।
और इसके ऐसे मिटा के मैं दूसरा बता देता हूँ आपको। दूसरा रहता है शून्यांकों का गुणा। हम गुणा करके देखेंगे। जैसे अभी एक एक्सप्रेशन दिया था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या थे हमारे जो निकले थे नंबर ऑफ जीरोज क्या निकले थे, अल्फा एंड बीटा। शून्यांक क्या निकले थे हमारे, अल्फा और बीटा। तो हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में से नोट करेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे हम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, या लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे इंग्लिश में लिख लेंगे हम इसे। ये हमारा दो रिलेशन आएंगे हमारे कॉफी जीरोज और वेरिएबल्स के बीच में, जीरोज और कांस्टेंट के बीच में। किसके बीच में, जीरोज और कांस्टेंट, यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच में ये रहेगा हमारा। ये इनमें जो आगे एक्सरसाइज है हमारी 2.2 में, उसमें हमें इनके बीच जो हमें जो एक्सप्रेशन दिए जाएंगे पॉलिनोमियल, उनके बीच में उनके जो जीरोज आएंगे और उनके जो कांस्टेंट होंगे उनके बीच में हमें ये रिलेशन वेरीफाइड करना रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जैसे कि हमारे जीरोज दिए गए हों, उनका जैसे हमारे नंबर ऑफ जीरोज जो हैं उनका हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिया गया हो, उसके द्वारा हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी सीखते हैं हम इसके बाद। आप इसे नोट कर लीजिएगा और मैं इसे मिटा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि हम इसे बनाते कैसे। हम एक चीज और देख लेते हैं, अगर हमारे
जीरोज का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो उसके द्वारा हम पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया होगा, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें करना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय एडिशन of zeros and multiplication, addition and multiplication of zeros, यानी कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल से द्विघाती है बहुपद प्राप्त करना। कैसे? जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यांकों का योगफल और अल्फा बीटा दिया है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि ये ऊपर दिया है एडिशन ऑफ जीरोस और नीचे दिया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। तो इनके द्वारा हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे कैसे प्राप्त करेंगे, हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। हमारा ये इक्वेशन हम ऐसे प्राप्त करेंगे, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा दिया है, तो हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे, उसका एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन? उसके द्वारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसके द्वारा हम इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे हम प्राप्त करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं इसे रफ कर देता हूं और हम चलेंगे पहले एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। सवाल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर शो करा दूंगा, आप उसके बाद में आप उसे देख लीजिएगा। मैं एक एक सवाल करके नोट कराता जाऊंगा और आपको बता दूंगा उस सवाल में करना क्या है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। और मैं आपको सवाल यहाँ पर आपको शो करा दूंगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए। तो आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें ढूंढना है, पहला क्वेश्चन है हमें पता करना है फाइंड द जीरोस एंड
verified the relation between coefficient and गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचिए। तो ये सवाल है हमारा पहला, और इसका पहला हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इस सवाल की तरफ देखेंगे, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया। ये सवाल ये है, मैं इसे मिटा देता हूँ और हम शुरुआत से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके हमें पहले क्या निकालने हैं, हमें इसके शून्यांक यानी कि जीरोस फाइंड करने हैं इसके हमें। तो यहाँ पर जैसे कांस्टेंट दिया है, और हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, तो यानी गुणांक एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका पहले क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब कोई एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो हमेशा एक लिखा होता है। जब हम एक का गुणा -8 में करेंगे तो 1 इंटू -8 बराबर क्या आएगा, -8। -8 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने के बाद -2 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए। तो इसके दो ऐसे इसके दो ऐसे फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 4 होगा और एक होगा 2। लेकिन अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो पॉजिटिव 2 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, -2 चाहिए। और अगर हम 2 में से 4 घटाएंगे तो यहां पर आएगा -2 आएगा, और हमें यही चाहिए। और अगर हम 4 का -4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 भी आ जाएगा। हमारे दोनों चीजें हमारी यहाँ पर वेरीफाई होते हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख लेंगे हम इसे। अब इसके हम दो पार्ट करेंगे, इधर और एक इधर। इन दोनों में से हमें इस पहले पार्ट में से हमें क्या कॉमन है, हमें ये देखना है। जैसे कि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसमें दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें x कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ x लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस, और यहाँ पर 2x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2। हमारा ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 8 है। तो यहाँ पर 8 और 4 में से दोनों में से 4 यानी कि 4 कॉमन है, तो हम यहाँ पर -4 यानी कि -4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा x, हमने माइनस कॉमन लिया है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0।
अब हम क्या करेंगे, दोनों एक जैसे कोष्टक को हम एक में लिख लेंगे x+2, और जो बचा हुआ है उसे एक कोष्टक में लिख लेंगे, यानी कि x-4 इक्वल्स टू 0। यहां से हमें x के दो शून्यांक यानी कि हमें x के दो शून्यांक यानी दो जीरोज मिले। क्या मिले, एक लिखेंगे हम x+2 इक्वल्स टू 0 और एक लिखेंगे हम x-4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x बराबर आ जाता है -2 और यहाँ से आया था x बराबर 4, दो मिले, यानी कि हमें x के कितने जीरोज मिले, x के हमें दो जीरोज मिले। क्या मिले हैं, x बराबर -2, 4। यहाँ से हमारा आधा सवाल तो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने x के जो जीरोज हमें वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद दिया था उसके दो जीरोज हमें मिल गए। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें क्या करना है, हमें इनके यानी कि जीरोज के बीच और x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के बीच हमें क्या संबंध की जांच करनी है। संबंध की जांच करने के लिए हमें क्या देखना है, संबंध की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले हमने जैसे मैंने पहला फॉर्मूला जो दिया था वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था शून्यांकों का योग बराबर क्या था, बराबर था -b/a या -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में होगा एडिशन ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या है, -b/a या लिखेंगे हम -x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा इंग्लिश में है यहाँ पर, और ऊपर हिंदी में ये हमारा। इसे अगर वैसे देखें तो एडिशन ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और हमें निकालना है माइनस के b/a। b जैसे b/a क्या है, जैसे अगर हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर b ये है और ax² का कॉफिशिएंट है, b x का कॉफिशिएंट और ax² का कॉफिशिएंट है। तो हम इसमें पहले वाले की जांच करेंगे। हमारे अल्फा बीटा क्या निकले थे, हमारे अल्फा बीटा निकले -2 और 4। कितने निकले, -2 और 4। हम पहले वाले की जांच करेंगे, यानी कि शून्यांकों का योग एडिशन ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -b/a। अब यहां से इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है। तो यहाँ पर करेंगे तो हम -b यानी कि -2 बटे x² गुणांक 1 क्या है, 1। है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 2 -2 है, प्लस के 4 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा +2 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 2/1 1 लिखेंगे नहीं और बराबर। यहाँ पर पहला हमारा रिलेशन प्रूफ हो चुका है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, अब हम दूसरा वाला रिलेशन चेक करेंगे इस सवाल का। इस सवाल का दूसरा रिलेशन चेक करने के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ इधर। इसे मिटाने के बाद में मैं इसे मिटा देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर इधर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमारा दूसरा फॉर्मूला है शून्यांकों का
गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या है, सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इंग्लिश में लिखें तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारा अचर पद यानी कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट था हमारा -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा यहां से हम निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे अल्फा बीटा इंटू करेंगे, अल्फा बीटा कितना है 2 और 4 -2 इंटू 4 बराबर, और हमारा अचर पद यानी कांस्टेंट क्या है, अचर पद है हमारा -8, यानी कि कांस्टेंट है हमारा -8 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1। हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल्स टू -8, और हमारा ये भी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। मैंने यहाँ पर दोनों आपके दोनों रिलेशन है वो प्रूफ कर दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में अगले जो सवाल हैं उनमें ये फॉर्मूले नहीं नोट करूंगा, मैं सिर्फ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए नोट करेंगे हम, और उसी से सवाल सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम में हमें लिखना कैसे है, ये जैसे मैंने अभी नोट किए थे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सेम नोट करना हर एक सवाल। लेकिन मैं अभी आपको जैसे मैंने आपको सब पहले ही नोट करा दिया, अब मैं डायरेक्ट सवाल सॉल्व करूंगा और आप उन्हें देखिएगा, और लेकिन नोट ऐसी प्रकार से करने जैसे ये है। तो हमारा दूसरा सवाल है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये है। अब हम इसे पहले क्या करेंगे, हमने पहले बताया था क्या करते हैं, पहले हम करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने के बाद तो आना चाहिए क्या -4, प्लस करने के बाद आना चाहिए क्या -4, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए +4। तो कौन से ऐसे दो कांस्टेंट इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, तो पहला फैक्टर हो जाएगा -2, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा -2। अब ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं, इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। अब यहाँ इसी प्रकार से करते हैं, तो 4s² माइनस 2s माइनस के 2s और प्लस के 1। अब इसके हम इक्वल्स टू 0 दो पार्ट करते हैं यहाँ और यहाँ। अब इनमें से हम देखते हैं कॉमन, इनमें क्या कॉमन है, पहले वाले में 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और s। यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s बचेगा, और यहाँ से 2s कॉमन ले लिया तो -1। यहाँ से -2s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 2s है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2s -1। कोष्टक सेम कोष्टक एक जगह लिख लेंगे 2s -1, और से बचा होगा एक जगह लिख लेंगे, क्या है 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके दो क्या बनेंगे, इसके दो जीरोज निकलेंगे 2s -1 और 2s -1।
क्या हो गया, इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो एस 2s इक्वल्स टू 1, 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2 और s इक्वल्स टू 1/2। s के दो कॉफिज इसके s के दो जीरोज निकले हैं, यानी कि दो शून्यांक क्या निकले हैं, 1/2 और 1/2। क्या निकले हैं, 1/2 और 1/2। हम इनकी जांच करके देख लेते हैं। तो हमने क्या जांच करी है, क्या फॉर्मूला बताया था, पहला हमारा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा 1/2 निकले हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 और हमारा माइनस बी कितना है 4, अब माइनस के 4 अपॉन ए, माइनस के 4 अपॉन ए कितना है 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 और 4 से 4 1 बार, तो 1 इक्वल्स टू 1। हमारा पहला वाला जो हमारी पहली जो वेरिफिकेशन है रिलेशन है हमारा, वो वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरा रिलेशन चेक करते हैं। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा कितने 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू सी कितना है, सी हमारा 1 है प्लस का, तो +1 और ए कितना है प्लस के 4, तो प्लस के 4 यहाँ पर आएगा, इंटू करेंगे इसका तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4 और हमारा दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई होता है यहाँ पर। इसी यहीं से हमारा दूसरा सवाल भी पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। में से मिटा के हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम आपके वो डाउट क्लियर कर सकें। तो हमारा तीसरा सवाल यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल है 6x² क्या है 6x² 6x² -3 - 7 अब यहाँ पर हमें देखा, यहाँ पर हमारा bx जो है हमारा यानी 7x पीछे दिया हुआ है। तो पहले हम इसे इजीली करने के लिए हम वैसे ही नोट कर लेंगे जैसा कि हम सीखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 6x² -7x -3 = 0। हम पहले क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट यानी कि x² का गुणांक और अचर पद यानी कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × -3 क्या हो गया -18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं यानी गुणनखंड करने हैं कि घटाने के बाद तो -7 आने चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद -18 आने चाहिए। अब ऐसे कैसे फैक्टर हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है 9 और एक हो सकता है 2। अब ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐसे अरेंज करें कि इन्हें के ऐड माइनस करने के बाद -7 आए, मल्टीप्लाई करने के बाद -18 आए, तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसे माइनस का ले लें और इसे प्लस का, अब अगर हम इन्हें आपस में घटाएंगे तो हम करेंगे यहाँ पर 6x² -9x प्लस के 2x -3 = 0। पहले हम यहाँ से और फिर यहाँ से दोनों कॉमन लेंगे। पहले यहाँ पर क्या कॉमन है 3x, यहाँ पर कॉमन है 3x, यहाँ पर कॉमन है 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा -3 और यहाँ पर प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3 = 0। एक जैसे कोष्टक एक तरफ लेंगे तो 2x - 3 एक में और बचा हुआ एक में 3x + 1 = 0। यहाँ से हम इसके निकाल लेंगे शून्यांक यानी कि जीरोस। 2x - 3 एक = 0 एक तरफ, 3x + 1 = 0 एक तरफ। यहाँ पर हम करेंगे 2x = 3, x = 3/2 और यहाँ पर हम करेंगे 3x बराबर -1 और x = -1/3। तो हमारे x के दो शून्यांक यानी कि दो जीरोज निकले हमारे x के दो शून्यांक या जीरोज निकले हैं। एक है 3/2 और एक है -1/3। अल्फा बीटा हमारे निकला है। पहला अल्फा है यानी कि अल्फा या बीटा कोई भी मान लीजिए। एक है 3/2 और एक है -3/2।
अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा है हमारा 3/2 प्लस माइनस के 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, माइनस के बी है यानी कि माइनस के 7, माइनस है बी है हमारा -7। ए क्या है, ए है हमारा 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6। यहाँ पर हम प्लस लेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पर हम 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 3 3 या 9 यानी 3 3 का 9 माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 2 1 2 यानी कि 2 1 2 और ये बराबर 7/6 और यहाँ पर भी आ जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6 यानी कि हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई होता है यहाँ पर। अब हम निकालेंगे दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है हमारा अल्फा बीटा क्या है 3/2 इंटू माइनस के 1/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना है -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक है 6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कट गए यहाँ पर और ये कट जाएगा 3 1 3 यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी कि 3 2 6। इसका यहाँ पर रहेगा -1/2 इक्वल्स टू -1/2 और यहाँ पर हमारा दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो जाता है। यानी कि ये सवाल भी हमारा यहाँ पर होता है पूरा। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसमें हमारा ax स्क्वायर है, bx है, प्लस c नहीं है। अब c जिसमें नहीं है उसमें हम c यानी कि कांस्टेंट यानी कि अचर पद जो यहाँ पर नहीं है तो उसे हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे अचर पद को, 0 यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर कांस्टेंट या अचर पद इक्वल्स टू 0। यहाँ पर है हमारे पास b है और a है यानी कि x यानी कि u का गुणांक कितना है a, b यानी कि 8 और x u स्क्वायर का गुणांक है 4 यानी कि a। हम पहले इसके फैक्टर करेंगे इसके शून्यांक निकालने के लिए। 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें c है ही नहीं तो इसका गुणा कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे इक्वल्स टू 0 रखेंगे। यहाँ पर हम दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4u और यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे यहाँ पर क्या 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 आ रहा है इसमें, इसका आ रहा है पहला हमारा कोफिशिएंट आ रहा है हमारा u इक्वल्स टू हमारे 2 आ रहे हैं u, एक तो u इक्वल्स टू 0 है और एक है हमारा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि u इक्वल्स टू माइनस के 2। हमारे 2 आ रहे हैं। u के शून्यांक कितने हैं, u के शून्यांक हैं 0, -2, 2 है हमारे शून्यांक। अब हम इनके बीच का रिलेशन देखेंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन है x अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a यानी कि माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे अल्फा प्लस बीटा के बराबर हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 0
प्लस माइनस के 2 और बराबर माइनस के b कितना है, माइनस का b यानी कि -8 है, b हमारा 8 है, माइनस उसमें दिया हुआ है माइनस, अपॉन a कितना है हमारा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। 0 में -2 करेंगे ऐड तो माइनस का 2 आएगा, इक्वल्स टू 4 से 8 गए 2 बार और यहाँ पर माइनस के 2, और हमारा पहला रिलेशन यहाँ पर हो जाता है वेरीफाई। इसके अलावा हमारा दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है माइनस के 2 बराबर सी, मैंने अचर पद कांस्टेंट पहले ही लिख दिया है कि कितना होता है 0। इसमें जब इसमें 2 पद दिए हैं और अचर पद नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा 0। 0 कितना आएगा c इक्वल्स टू 0, सी का हमारा 0 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कितना है 4, a कितना है 4 और 0/4 या 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, और यहाँ पर हमारा दूसरा भी हो जाता है हमारा रिलेशन वेरीफाई। यहाँ पर हमारा ये सवाल भी हो जाता है पूरा। हम चलते हैं अब अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है t² - 15, कितना है t² - के 15। इसमें अभी हमने देखा यहाँ पर अचर पद है लेकिन b/bx यानी कि हमारा x का कोई गुणांक ही नहीं है, x² का गुणांक है और अचर पद है, यहाँ पर x² का x का गुणांक नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे b = 0 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर पहले से ही, यानी कि क्योंकि हमारा x का गुणांक कोई है ही नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। t² - 15 इक्वल्स टू 0, t² इक्वल्स टू 15, t इक्वल्स टू ±√15, कितना आ गया ±√15 आ गया। अब यहाँ पर हमारे t के 2 शून्य निकले हैं, कितना प्लस के 15 √15 और माइनस के √15। अब चलिए देखते हैं आगे, इसका रिलेशन चेक करते हैं, यानी कि रिलेशन कैसे चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा -b/a, यानी कि x का कॉफिशिएंट माइनस का x का कॉफिशिएंट अपॉन x² का कॉफिशिएंट, यानी कि -t का कॉफिशिएंट और अपॉन t² का कॉफिशिएंट, यानी कि -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। अब आगे देखते हैं हम, अल्फा कितना है √15 प्लस बीटा कितना है माइनस के √15 और यहाँ पर b कितना है 0 माइनस के 0 या 0 और t का कितना है 1 t² का, यानी कि a कितना है 1। यहाँ पर √15 माइनस √15 इक्वल्स टू 0 और 0 इक्वल्स टू 0। हमारा पहला रिलेशन यहाँ पर हो जाता है वेरीफाई। अब हम दूसरा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक यानी कि t² का गुणांक, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t², कितना आएगा, अल्फा है हमारा √15 इंटू बीटा है माइनस के √15 इक्वल्स टू हमारा c है -15 अपॉन a है हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस का √15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 15, हमारा ये हो जाएगा -15 इक्वल्स टू -15। यहाँ पर हमारा दूसरा रिलेशन भी हो जाता है वेरीफाई और हमारे इसी के साथ हमारा ये सवाल भी हो जाता है यहीं पर खत्म। इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा के हमारा इस पहले सवाल का आखिरी हमारा सवाल चेक करते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट है, इसमें 3x² - x - 4। अब यहाँ पर हमें तीनों पद दिए हैं
यानी कि तीनों टर्म्स हैं यहाँ पर लेके, अब हमें इन्हें निकालना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं यानी कि कांस्टेंट से। तो 3 का गुणा करेंगे हम -4 से, 3 इंटू -4 इक्वल्स टू -12। अब हमें -12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने के बाद तो आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए -12, घटाने के बाद -1। तो क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दो फैक्टर हैं, एक है 4 और एक है 3। अब घटाने के बाद आना चाहिए -1। तो कैसे ला सकते हैं? इसे अगर माइनस और इसे प्लस मान लें तो हो जाएगा हमारा -1, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसे लिखेंगे 3x² -4x -3। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसे, प्लस के 3x माइनस के 4x -4 इक्वल्स टू 0। घटाने के बाद -1 आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद -12। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ से यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है? 3x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x +1 और यहाँ पर -4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x +1। प्लस कैसे आया? माइनस कॉमन लिया है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इक्वल्स टू 0। एक जैसे कोष्टक एक में लिखेंगे, x +1 एक तरफ और बचा हुआ 3x -4 एक तरफ, इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे x +1 इक्वल्स टू 0 एक तरफ और 3x -4 इक्वल्स टू 0 एक तरफ। x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का इधर जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 3x इक्वल्स टू माइनस के 4 इधर जाएंगे तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे 4/3 और यहाँ पर हमारे x के 2 शून्य यानी कि x के 2 जीरोज आ गए, क्या आ गए? -1, 4/3 यानी कि अल्फा बीटा हमारे कितने आ गए? -1 और 4/3। अब हम इनके बीच का रिलेशन देखेंगे। रिलेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के b/a, b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है -1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू -b क्या है यहाँ पर? यानी कि x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट क्या है? -1 यानी कि -1 अपॉन a यानी कि x² का कोफिशिएंट यानी कि x² का गुणांक कितना है? 3। यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 1 ले लेंगे, एलसीएम लेके 3 -3 + 4 बराबर यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 गए तो 1/3 यानी कि 1/3 इक्वल्स टू 1/3 यानी कि 1/3 और हमारा पहला रिलेशन यहाँ वेरीफाई हो जाता है। अब दूसरा रिलेशन चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आना चाहिए c/a। c क्या है हमारा? कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर पद कितना है? -4। अल्फा बीटा कितना है? -1 इंटू 4/3 इक्वल्स टू अचर पद कितना है? -4 अपॉन ए क्या है? x² का कोफिशिएंट यानी कि x² का गुणांक कितना है? 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4/3 इक्वल्स टू -4/3 और यहाँ पर हमारा ये दूसरा रिलेशन भी हो जाता है वेरीफाई। इसी के साथ हमारा पहला सवाल यहीं पर होता है समाप्त। अब एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है हमारा यानी सेकंड। इसके भी कुछ क्वेश्चन है, मैं कुछ सॉल्व कराऊंगा और बाकी के क्वेश्चन हम देंगे घर होमवर्क के लिए। मैं इसके कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, उन्हें देंगे। इसमें दूसरे सवाल में हमें क्या करना है? दूसरे सवाल में जैसे अभी तक हम यहाँ पर रिलेशन चेक कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का उनका जो उसके कॉफिशिएंट है उनसे यानी कि गुणांकों से। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये दो दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंक यानी कि जीरोज का मल्टीप्लीकेशन और जीरोज का एडिशन यानी कि शून्यंकों का गुणांक और शून्य गुणनफल और शून्यंकों का योग, ये दिया हुआ है हमें। अब इनसे हमें क्या बनाना है? जैसे हमें यहाँ पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया होता है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है उनसे। अब कैसे बनाएंगे? मैंने इसे पहले ही बता दिया था आपको, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ साथ में।
सवाल, ये दूसरा वाला सवाल भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों में डाल दूंगा यहाँ पर, आप दोनों में देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको सवाल में क्या करना है मैं वो बता देता हूँ, और मैं सवाल लिख के डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। और यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप दूसरा सवाल दोनों में पढ़ लीजिएगा। तो हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उसके लिए हमें जीरोस का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि शून्यांकों का गुणनफल और योग दिया हुआ है। जैसे हमारा पहला सवाल है 1/4 और -1, ये क्या दिए हुए हैं, ये शून्यांकों का योग और गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया है 1/4 और अल्फा बीटा दिया है -1। अब इनसे हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसी इक्वेशन को हम लेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन को बेस बनाकर चलेंगे, यानी कि इसी इक्वेशन के माध्यम से हम बनाएंगे अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि द्विघात बहुपद बनाएंगे हम। कैसे, अब एक्स स्क्वायर ले लेंगे हम यहाँ पर, पहला सवाल है तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो लेंगे ही लेंगे। और क्या लेंगे हम, माइनस, फिर क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो 1/4 और यहाँ पर लेंगे हम एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि -1 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम सभी में ले लेंगे एक कॉमन, एक एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, और इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ का मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, यहाँ पर x है -x, यहाँ पर क्या ले लेंगे -4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल्स टू 0। 0 कैसे आया, यहाँ पर हमारे डिवाइड में इसका 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। और ये हमारी पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई पहले सवाल से। हमारे अल्फा प्लस बीटा दिए हुए थे और अल्फा बीटा दिए थे। इक्वेशन हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि सवाल में कि हमारा एक्स स्क्वायर दिया है, अल्फा प्लस बीटा -4 है, एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि -1। यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे, नीचे सभी के एक होता ही है, हमने एक यहाँ पर नीचे सभी के एक मान लिया, एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में और -1 में, यहाँ पर हमने किया है और ये इक्वेशन बनती है हमारी पहली। इसी के साथ अब दूसरा सवाल देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा और कोई भी डाउट रहता है आपको इस सवाल में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके द्वारा हम अगली वीडियो में जितना हो सके उतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है हमारा √2, 1/3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा है हमारा √2 और अल्फा बीटा है हमारा 1/3। और हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये वाली वैल्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि ये वाली वैल्यू और इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या है माइनस अल्फा बीटा क्या है √2 और x लिख देंगे यहाँ पर इनटू में, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, प्लस का साइन, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/3 इक्वल्स टू 0। सभी के नीचे 1 होता ही है तो हम 1 ले लेंगे सभी के नीचे और इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 3, 1 का डिवाइड 3 में, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। और हमारी दूसरी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारी बनती है दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर पूरी बनती है। इसके अलावा तीसरा सवाल लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा।
फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। तीसरा है हमारा 0,√5, 0,√5 यानी कि अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा बीटा है √5। इक्वेशन हम उसे बेस इक्वेशन इसे मानेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि √5 इक्वल्स टू 0। 0 का गुणा किसी में भी करते हैं हमेशा क्या आता है 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 का हम 0 लिखेंगे नहीं और यहाँ पर बचेगा क्या प्लस के √5 इक्वल्स टू 0 और हमारी तीसरी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर तैयार है। इसी के साथ हमारे ये दूसरे सवाल के 3 हो जाते हैं। अब इसके अलावा हमारे 3 सवाल बचते हैं और उन्हें मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए, यानी कि आप हमें करके और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, यानी कि द्विघात बहुपद क्या बनेगा। अगर अब तक आपको जो बताया गया उसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें उसके बारे में पूछ सकते हैं और हमारे द्वारा जो जानकारी है आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कहीं पर भी अगर थोड़ा भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपके मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करता हूँ समाप्त। अगली वीडियो में मिलेंगे हम और उसमें सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज यानी कि 2.3 और हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, जिससे कि हमारे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।